गधा बना गुरु और अकबर बन गए शिष्य। चलो पूरी कहानी सुनते हैं। मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम काल में एक दिन ऐसा आया जिसने बादशाह अकबर के ज्ञान, अहंकार और समझ तीनों की परीक्षा ले ली। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपने पूरे वैभव में था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने चांदी से जड़ा मयूर सिंहासन, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। मगर उस दिन दरबार में जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अकबर अपने मंत्रियों से बोले, आज मैं देखना चाहता हूं कि ज्ञान केवल पुस्तकों और विद्वानों में ही होता है या प्रकृति भी हमें कुछ सिखा सकती है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई और सिपाही एक अजीब सी याचिका लेकर भीतर आए। एक साधारण गधे को न्याय चाहिए था। दरबार में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। बीरबल मुस्कुराए मगर अकबर गंभीर रहे। उन्होंने आदेश दिया कि गधे को भीतर लाया जाए। गधा शांत था, उसकी आंखों में न भय था न उग्रता। अकबर ने पूछा, किसकी ओर से ये याचिका? तभी एक वृद्ध किसान आगे आया और बोला कि ये गधा वर्षों से उसके साथ है, खेत जोतता है, बोझ ढोता है, पर आज वो कुछ अलग कहना चाहता है। सब फिर हंसे। अकबर ने हाथ उठाकर सन्नाटा किया और बोले, दरबार में किसी का उपहास नहीं। यदि ये गधा कुछ कहना चाहता है तो सुना जाए। बीरबल ने पास जाकर गधे की आंखों में देखा। उन्हें लगा मानो वहां कोई मौन कथा छिपी है। बीरबल ने कहा, जहां शब्द नहीं होते वहां कर्म बोलते हैं। अकबर ने संकेत किया, सुनाओ। तभी गधे ने एक अजीब हरकत की। वो सीधे मयूर सिंहासन के सामने बैठ गया, न सिर झुकाया न डर दिखाया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी रस्सी खींची, पास रखी अनाज की थैली को छुआ और उसे दरबार के बीच रख दिया। बीरबल समझ गए, ये परिश्रम, धैर्य और आवश्यकता की बात है। अकबर ने पूछा, क्या ये कहना चाहता है कि मेहनत का फल सभी को समान रूप से मिलना चाहिए? बीरबल बोले, जहां हम शब्दों में उलझते हैं वहां ये प्राणी कर्म से सिखा रहा है। उसी क्षण अकबर के मन में विचार आया, क्या वास्तव में सत्ता और विद्वता हमें प्रकृति से ऊपर कर देती है? उन्होंने आदेश दिया कि गधे को 1 सप्ताह तक दरबार में रहने दिया जाए और हर दिन उससे कुछ सीखा जाए। अगले दिन गधे को दरबार में लाया गया। विद्वानों ने ग्रंथ खोले, तर्क रखे, पर गधा शांत खड़ा रहा। जब बहस बढ़ी वो बाहर चला गया और धूप में खड़ा हो गया। अकबर बाहर आए। बीरबल बोले, ये सिखा रहा है जहां सत्य सरल हो वहां बहस व्यर्थ। अकबर पहली बार मौन रहे। तीसरे दिन जब न्याय का प्रश्न उठा, गधा सीधे उस किसान के पास गया जो सबसे गरीब था। संदेश स्पष्ट था, न्याय की कसौटी शक्ति नहीं, आवश्यकता है। दिन बीतते गए। अकबर ने महसूस किया कि गधा किसी भी प्रश्न का उत्तर कर्म से देता है, समय पर काम, सीमित आवश्यकता और धैर्य। एक दिन अकबर ने कहा, आज मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। दरबार स्तब्ध। बादशाह ने मयूर सिंहासन छोड़ नीचे आसन लगाया और गधे के सामने बैठ गए। बीरबल की आंखों में गर्व था। अकबर बोले, आज से ये मेरा गुरु है। उस दिन अकबर ने सीखा कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, उदाहरण बनना है। उन्होंने करों में राहत दी, किसानों के कर्ज माफ किए और न्याय में विलंब पर रोक लगाई। गधा चुपचाप मुस्कुराया, या शायद मनुष्य ने मुस्कान देख ली। सप्ताह के अंत में अकबर ने गधे को विदा किया। किसान रो पड़ा। अकबर ने कहा, ये केवल तुम्हारा नहीं, हमारे राज्य का शिक्षक था। जब गधा दरबार से गया तो ज्ञान वहीं रह गया, दीवारों में नहीं, कर्म में। अकबर फिर सिंहासन पर बैठे, पर भीतर से बदल चुके थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां अहम झुकता है वहीं विद्या खड़ी होती है। अकबर ने सिर झुकाया। उस दिन इतिहास ने लिखा, एक गधा गुरु बना और बादशाह शिष्य। गधे के जाने के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले जैसा नहीं रहा। मयूर सिंहासन तो वही था, दीवारें वही थीं, पर हवा में कुछ बदला बदला सा था। अकबर अब पहले की तरह ऊंची आवाज में आदेश नहीं देते थे, वे सुनते थे, लंबे समय तक, गहराई से। दरबार में जब कोई विवाद आता तो अकबर पहले मौन रहते, मानो कहीं भीतर उस मौन गुरु की सीख को टटोल रहे हों। बीरबल ये परिवर्तन सबसे पहले समझ गए। उन्होंने देखा कि अकबर अब न्याय से पहले प्रश्न पूछते हैं, किसे सबसे अधिक आवश्यकता है। पहले जहां अपराध देखा जाता था,
अब कारण देखा जाने लगा। एक दिन दो व्यापारियों का विवाद आया। दोनों धनवान थे, दोनों के पास साक्ष्य थे। दरबार अपेक्षा कर रहा था कि अकबर तुरंत निर्णय देंगे, पर अकबर ने दोनों को बाहर भेज दिया और स्वयं दरबार से उठकर बाजार की गलियों में निकल गए। वहां उन्होंने देखा एक मजदूर भूखा है, उसकी मजदूरी रुकी हुई है और उसी रुकी मजदूरी से व्यापारियों का लाभ जुड़ा है। अकबर लौटे और बोले, न्याय केवल कागजों से नहीं, जमीन की सच्चाई से होता है। फैसला मजदूर के पक्ष में हुआ। दरबार चकित था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था वो दिन जब एक गधा धूप में खड़ा होकर मौन में यही सिखा गया था। पर परिवर्तन सबको अच्छा नहीं लगा। कुछ अमीर उमराओं को लगा कि बादशाह अब कमजोर हो गए हैं। वे फुसफुसाने लगे, एक जानवर की सीख ने बादशाह को बदल दिया। धीरे धीरे दरबार में असंतोष पनपने लगा। अकबर को इसका आभास था, पर वे शांत थे। उन्होंने कहा, जो परिवर्तन से डरता है वो सत्य से भी डरता है। एक रात अकबर को नींद नहीं आई। वे अकेले महल की छत पर गए। चांदनी फैली थी। उन्हें वही गधा याद आया, शांत, धैर्यवान, बिना शिकायत के। अकबर ने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में सीख पाया हूं या केवल प्रभावित हुआ हूं? उसी क्षण उन्हें नीचे आंगन में हलचल दिखी। एक सैनिक चोरी करते पकड़ा गया था। नियम के अनुसार दंड कठोर था। दरबार लगा। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। पुराने अकबर होते तो तुरंत सजा सुना देते, पर नए अकबर ने सैनिक से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? सैनिक रो पड़ा। उसका बच्चा बीमार था, दवा नहीं थी। अकबर ने आंखें बंद की। उन्हें फिर वही सीख याद आई, आवश्यकता। उन्होंने सैनिक को दंड नहीं दिया, बल्कि उपचार का आदेश दिया और कहा, अपराध रोका जाता है, मजबूरी समझी जाती है। यही निर्णय आग की तरह फैल गया। जनता में अकबर की प्रशंसा हुई, पर दरबार के भीतर विरोध बढ़ा। कुछ उमराओं ने मिलकर चुनौती दी, अगर ये मार्ग सही है तो राज्य की परीक्षा हो। अकबर ने स्वीकार किया। उन्होंने एक दिन स्वयं सामान्य वेश में नगर का भ्रमण किया, बिना पहचान, बिना सुरक्षा। वहां उन्होंने देखा, जहां भय था वहां व्यवस्था थी, पर प्रेम नहीं। जहां करुणा थी वहां अनुशासन अपने आप था। जब वे लौटे तो दरबार में बोले, राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। ये सुनकर कई उमराव नतमस्तक हो गए। कुछ ने त्याग पत्र दे दिया। अकबर ने रोका नहीं। उन्होंने कहा, जिसे सीख स्वीकार नहीं, उसे सत्ता का भार नहीं। कुछ समय बाद वही किसान दरबार में आया, जिसका गधा गुरु बना था। उसके साथ वही गधा था, थका हुआ, बूढ़ा, पर आंखों में वही शांति। अकबर सिंहासन से उतर आए। पूरे दरबार ने देखा। बादशाह ने गधे के माथे पर हाथ रखा। बोले, तुमने हमें राज्य करना नहीं, मनुष्य होना सिखाया। गधे ने कुछ नहीं किया, बस शांत खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मुड़ा और किसान के साथ चला गया। उस दिन किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। दरबार मौन था, सम्मान का मौन। इतिहासकारों ने उस युग को अकबर का दूसरा जन्म कहा, जहां न्याय में करुणा थी, शक्ति में संयम था और ज्ञान में अहंकार नहीं। लोग कहते हैं उस साम्राज्य की नींव ईंट पत्थर से नहीं, एक मौन गुरु की सीख से रखी गई थी। और तभी से ये कथा कही जाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो एक शब्द भी नहीं बोलता। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जिस शांति को अकबर ने करुणा और समझ से गढ़ा था, उसकी परीक्षा भी समय ने तय कर रखी थी। राज्य की सीमाओं पर एक पड़ोसी सल्तनत ने सिर उठाया। उनका मानना था कि अकबर अब पहले जैसे कठोर शासक नहीं रहे और यही कमजोरी उनका अवसर है। सीमांत से समाचार आए, गांव जलाए जा रहे हैं, लोग भयभीत हैं। दरबार में हलचल मच गई। सेनापति तलवारों की बात करने लगे। उमराव बोले, अब करुणा नहीं, शक्ति दिखानी होगी। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। वही अकबर जिसने सीखा था आवश्यकता समझना, मौन सुनना। कुछ क्षणों का सन्नाटा छाया। फिर अकबर बोले, युद्ध भी न्याय का ही एक रूप है, यदि वो अंतिम उपाय हो। सेना को तैयार रहने का आदेश हुआ, पर अकबर स्वयं सीमांत की ओर चले, पहले समझने फिर लड़ने। बीरबल साथ थे। रास्ते में जले गांव दिखे, रोते बच्चे, उजड़े घर।
अकबर ने घोड़े से उतरकर एक वृद्ध से पूछा, तुम किससे डरते हो? वृद्ध बोला, बादशाह, तलवार से नहीं, अनसुनेपन से। अकबर का सिर झुक गया। उन्हें फिर वही मौन गुरु याद आया। अकबर ने पड़ोसी सल्तनत को संदेश भेजा। वार्ता का उत्तर उपहास भरा था। युद्ध निश्चित था। सेना आमने सामने थी। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। सेनापति संकेत की प्रतीक्षा में थे। अकबर आगे बढ़े और बोले, पहला वार मेरा नहीं होगा। यह सुनकर कुछ सैनिक विचलित हुए, पर अनुशासन कायम रहा। उसी क्षण दुश्मन की ओर से एक युवा सैनिक आगे आया, भटका हुआ, भयभीत। उसने कहा कि उन्हें झूठे वादों से युद्ध में झोंका गया है। अकबर ने उसे शरण दी। ये दृश्य दोनों सेनाओं ने देखा। दुश्मन पंक्ति में खलबली मच गई। अकबर ने घोषणा की, जो शरण चाहता है सुरक्षित रहेगा। युद्ध का मैदान ठहर सा गया, पर हर युद्ध करुणा से नहीं रुकता। अचानक एक तीर चला, फिर दूसरा। संघर्ष भड़क उठा। अकबर ने सेना को रोका नहीं, पर सीमा तय कर दी। उन्होंने आदेश दिया, निर्दोष पर वार नहीं, गांव नहीं चलेंगे। युद्ध भयंकर था, पर नियंत्रित। अंततः विजय मिली, पर अकबर के चेहरे पर उत्सव नहीं था। विजय के बाद अकबर ने पराजित राजा को दरबार में बुलाया। सबको दंड की आशा थी। अकबर ने पूछा, तुमने युद्ध क्यों किया? राजा बोला, मुझे लगा तुम कमजोर हो गए हो। अकबर मुस्कुराए, करुणा कमजोरी नहीं, संयम है। उन्होंने दंड के स्थान पर संधि रखी। सीमाएं सुरक्षित, प्रजा सुरक्षित। उस दिन इतिहास ने कुछ अलग लिखा। पहली बार युद्ध के बाद भी गांव बसे रहे, बच्चे सुरक्षित रहे। जनता ने अकबर को केवल विजेता नहीं, संरक्षक कहा। बीरबल ने कहा, अब आप शिष्य नहीं रहे बादशाह, आप स्वयं गुरु बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद वही गधा फिर दिखाई दिया, इस बार दूर से, खेत के किनारे। अकबर रुके, उन्होंने प्रणाम किया। गधा शांत था। अकबर ने मन ही मन कहा, मैंने सीख को युद्ध में भी नहीं छोड़ा। गधा मुड़ा और चला गया, मानो स्वीकार कर लिया हो। अकबर लौटे, पर इतिहास वहीं रुक गया। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद अकबर ने कभी युद्ध को गौरव नहीं कहा, केवल आवश्यकता कहा, और उसी आवश्यकता में उन्होंने मनुष्यता को नहीं खोया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, पर शिक्षा यहीं पूरी होती है। जो मौन को सुन ले, वही सबसे कठिन युद्ध भी जीत लेता है। युद्ध के बाद राज्य में शांति लौटी, पर यह शांति तलवार के भय से नहीं, विश्वास की नींव पर खड़ी थी। अकबर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके बालों में सफेदी बढ़ गई थी, पर आंखों में एक स्थिर उजास था। ऐसा उजास जो केवल अनुभव और विनम्रता से आता है। दरबार चलता रहा, निर्णय होते रहे, पर अकबर अब हर निर्णय से पहले कुछ क्षण मौन रखते। वो मौन किसी कमजोरी का नहीं, एक संवाद का था, अपने भीतर बसे उस गुरु से जिसने कभी एक शब्द नहीं कहा। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों बाग में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम राज्य चलाना नहीं, स्वयं को हर दिन सही रखना है। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहां राजा स्वयं पर शासन कर ले, वहां प्रजा स्वतः सुरक्षित हो जाती है। अकबर ठहर गए। उन्हें लगा जैसे कथा का चक्र पूरा हो रहा हो। उसी समय दूर दराज के प्रांतों से लोग आए, किसान, व्यापारी, सैनिक, साधु। वे किसी शिकायत के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि अब न्याय तक पहुंचने के लिए भय नहीं लगता और करुणा अपमान नहीं बनती। अकबर ने सबको सुना, पर श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा, यदि कुछ बदला है तो इसलिए कि हमने सुनना सीखा। अकबर ने एक नया आदेश जारी किया, किसी भी न्याय सभा में पहले पक्षकारों को बोलने दिया जाएगा, फिर विद्वानों को, और अंत में शासक स्वयं बोलेगा। ये व्यवस्था केवल कानून नहीं, संस्कृति बन गई। लोग कहते थे ये वो दिन था जब सत्ता ने अपनी आवाज धीमी की और समाज की आवाज ऊंची हुई। कुछ समय बाद वही किसान फिर आया, इस बार अकेला। उसके हाथ में वही रस्सी थी। अकबर समझ गए। उन्होंने खेतों की ओर देखा। दूर एक पीपल के नीचे वही गधा लेटा था, बहुत शांत, बहुत थका हुआ। अकबर स्वयं वहां गए। दरबार पीछे रह गया। उन्होंने गधे के पास बैठकर हाथ रखा। कोई शब्द नहीं बोले गए।
हवा भी मानो थम गई। गधा धीरे धीरे उठा, अकबर की ओर देखा और फिर उसी मौन में प्राण छोड़ दिए। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज एक गुरु विदा हुआ है। उसी दिन अकबर ने आदेश दिया, उस स्थान पर कोई समाधि नहीं, कोई स्मारक नहीं बनेगा, केवल एक पेड़ लगाया जाएगा ताकि लोग छाया में बैठकर सोच सकें। वर्ष बीते, अकबर वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने मयूर सिंहासन की ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, सिंहासन ऊंचा नहीं होता, दृष्टि ऊंची होनी चाहिए। उन्होंने उत्तराधिकार की तैयारी की, पर एक बात सबको स्पष्ट कर दी, शासन का सबसे बड़ा नियम है मनुष्य बने रहना। अकबर के अंतिम दिनों में बीरबल उनके पास बैठे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, यदि इतिहास मुझे याद रखे तो युद्धों से नहीं, उस मौन से जिसने मुझे बदल दिया। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, इतिहास वही याद रखता है जो स्वयं को जीत ले। जब अकबर चले गए तो लोगों ने उन्हें केवल बादशाह नहीं कहा, उन्होंने कहा, वो शासक जो एक गधे का शिष्य बना। ये कोई अपमान नहीं था, ये सबसे बड़ा सम्मान था। आज भी कहा जाता है, अगर तुम सच में ज्ञान चाहते हो तो शब्दों के पीछे मत भागो। कभी कभी एक मौन प्राणी तुम्हें वो सिखा देता है जो पूरी उम्र की सत्ता नहीं सिखा पाती। और यहीं समाप्त होती है कथा, जहां गुरु मौन है और